4 अध्याय 24 और श्लोक संख्या 71, और इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अध्याय का नाम है शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। और हम देख रहे हैं कि कैसे ये जो सारे जो प्राचीन बरिषित के जो पुत्र है, प्रचेतागण जिनको कहा गया है, और वे शिव जी के द्वारा कैसे भगवान का ये जो विशेष गान है उसको श्रवण कर रहे हैं। और इस श्लोक में अभी क्या बता रहे हैं कि शिव जी उनसे कह रहे सारे ये प्रचेतागण को कि हे राजपुत्रों, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें पवित्र नाम जप की योग पद्धति बतला दी है। तुम सब इस स्तोत्र को अपने मनों में धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो, जिससे तुम महान मुनि बन सको। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं आदर सहित इसका पालन करो। तो इस प्रकार से शिव जी ये सारे जो प्रचेतागण है उनको एक प्रकार से आदेश भी दे रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि मैंने ये स्तुति के रूप में तुम्हें नाम जप की योग पद्धति बतला दी है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये शिव जी द्वारा प्रचेतागण को ये योग पद्धति का बतलाया गया है। और ये कैसी योग पद्धति है, ना किसी हठ योग पद्धति है या अष्टांग योग पद्धति। ये जो योग पद्धतियां है अलग अलग प्रकार की, वो उस प्रकार की योग पद्धति नहीं बता रहे। मतलब क्या कि विशेष प्रकार की योग पद्धति बता रहे हैं। और ये कैसे विशेष प्रकार की है कि केवल आपको भगवान का पवित्र नाम जप का ये जो पद्धति बताए गए हैं उसको आपको धारण करना है। तो मतलब ये विशेष क्यों है, क्योंकि बाकी सारे जो योग पद्धति है उसमें जैसे हम लोग देखते हैं ना, अष्टांग योग पद्धति या हठ योग पद्धति जो है, इसमें कैसे होता है, जैसे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि हठ योग पद्धति में मनुष्य को ध्यान, धारण, आसन इत्यादि शारीरिक आसन करने होते हैं। मतलब क्या कि ये जो हठ योग पद्धति है या जो अष्टांग योग पद्धति है, इसको बहुत नियम विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं ना अष्टांग योग पद्धति में कैसे विधि विधान होते हैं। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, और फिर ध्यान, धारणा, फिर समाधि। तो इस प्रकार से ये जो पद्धति है इसमें व्यक्ति को जो योग पद्धति अपना रहा है उसको क्या करना पड़ता है, ये सारे प्रयास करने पड़ते हैं। और वो प्रयास भी कैसे होते हैं, बहुत दृढ़ता पूर्वक कृत्रिम प्रयास होते हैं। इसमें नेचुरली कुछ भी नहीं होता है, उसको अपने प्रयास के द्वारा उसको भी बहुत संयमित होने के पर वो पहले यम नियम को प्रयास करता है, उसके बाद वो आसन के लिए प्रयास करता है, और फिर आसन पर बैठकर भी वो प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को नियंत्रित करना। मतलब ये सारे कैसे है, बहुत कठिन प्रयास है, क्योंकि उसको अपने से प्रयास करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई भी, जैसे अभी यहाँ पे ये जो नाम जब पद्धति बताए जा रहे हैं, तो इसमें कैसे होता है, केवल जब हम हरि नाम करने लगते हैं तो ये हरि नाम इतना शक्तिशाली बताया जाता है कि इसको करने से हम धीरे धीरे ये सारे जो आसन पद्धति है ना, ये बहुत आसानी से कर लेते हैं। और जिसका हम ये अनुभव भी कर रहे हैं ना, कि जब हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया था, हम लोगों को क्या बताया जाता है कि आप नाम जप कर लीजिए। नाम जप आपको करना है, फिर प्रसाद खाना है, भागवतम का श्रवण करना है। तो इस प्रकार से हम जब ये प्रसाद वगैरह ग्रहण करते हैं और भागवतम का अध्ययन करते हैं, और खास करके जब हम नाम जप करते हैं, तो हम जब नाम जप कैसे करते हैं कि एक जगह पर बैठकर हमें बोला जाता है कि आपको एक जगह पर बैठना है। तो ये मतलब क्या है कि हम यदि एक जगह पर बैठकर भगवान का नाम जप नहीं कर पाते, तो हमें क्या बोला जाता है कि आप उठकर खड़े रहो और एक जगह खड़े रह के आप नाम जप कर सकते हैं। अगर खड़े भी नहीं रह पाते हैं तो आप चलकर नाम जप कर सकते हैं। तो मतलब कितनी सुविधा हमें प्रदान किए जा रहे हैं। और यही बात यहाँ पे ये जो शिव जी है, ये प्रचेतागण को सिखा रहे हैं कि ये जो नाम जप पद्धति है, ये जो योग पद्धति बहुत आसान है। लेकिन ये सारी जो अलग अलग योग पद्धति है, अष्टांग योग पद्धति या हठ योग पद्धति, इसको आपको बहुत कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। और खास करके यहाँ पे बताया गया है कि ये जो
पद्धति के इतने सारे विधि विधान है, इस युग में कर पाना बहुत कठिन है। क्योंकि हम लोगों ने देखा ना कि कलयुग के जो लक्षण होते हैं, जो जीवों के या व्यक्तियों के जो लक्षण है, वो कितने अलग अलग प्रकार के बताए हैं कि जो ये सारे कलयुग के जो व्यक्ति के जो लक्षण है, वो ना तो सतयुग में देखे जाते, ना ही द्वापर युग में, ना ही त्रेता युग में, किसी भी युग में नहीं देखा जाता है। लेकिन ये कलयुग के जो जीवों के, खास करके मनुष्य के जो लक्षण है, वो बड़े विशेष कहे जाते हैं। और इन लक्षणों के कारण क्या हो जाता है कि ये जो अलग अलग प्रकार की योग पद्धतियां है, हठ योग पद्धति या अष्टांग योग पद्धति, उसको करना उन व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन होता है। और इसलिए इसको देखते हुए हम लोग देख रहे हैं कि कैसे सारे ये जो ऋषि मुनि तथा ये सारे बड़े बड़े देवता है, वो भी हमें बताते हैं कि आपको ये सारी योग पद्धति करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप हरि नाम जप की ये जो योग पद्धति है, उसको अपनाकर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और यही बात यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं कि जब नाम जप आप करोगे, तो नाम जप से क्या होता है, जैसे हमने अब नाम जप शुरू कर देते हैं, तो उसमें जैसे पिछले श्लोक में बताया ना कि ये भगवान का ये जो नाम है, वो इतनी शक्तिशाली है कि भगवान ने उसमें अपनी सारी शक्ति उस नाम में डाल रखी है। ये जो हरि नाम इतना महत्वपूर्ण है और इतनी शक्ति डाल रखी है कि उसको उच्चारण करने से हम अपना संबंध सीधा भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। तो इसलिए ये जो बोले गए हैं नाम जप पद्धति है, ये भी एक प्रकार की योग पद्धति है, क्योंकि ये सीधा आत्मा का परमात्मा के साथ योग करा देने वाला है। लेकिन बाकी जो योग पद्धति है, उसको बहुत विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। और कैसे, और खास करके बताया गया कि ये जो नाम जप पद्धति है, ये केवल कलयुग के लिए नहीं है, ये सारे युगों के लिए बोल रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे शिव जी द्वारा इन प्रचेतागण को बताया जा रहा है, तो ये कलयुग के जीव है क्या? नहीं, ये तो सतयुग के बताया जा रहा है ना। सतयुग या द्वापर युग या त्रेता युग में जो भी पद्धति, अलग अलग पद्धति बताए गए हैं, उस समय में भी आप ये नाम जप योग पद्धति को अपना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं ना कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये भक्ति योग की पद्धति कोई नवीन नहीं है। इसको कई साल मतलब कई युगों पूर्व भी बताया गया है, और कई साल वर्ष, खास करके यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्या, 50,000 वर्ष पूर्व, सॉरी 50 बोला मैंने, 5,000 वर्ष पूर्व किसने बोला है, भगवान कृष्ण ने ये भक्ति योग की सर्वोच्च योग पद्धति के रूप में बतलाया है। मतलब 5,000 वर्ष पूर्व जब भगवान ने ये जो भगवत गीता बोली, तब ये अर्जुन को बोली गई थी, मतलब 5,000 वर्ष पूर्व। हम्म, तो हम देखते हैं कि ये भले ही हमें लग रहा है कि हम कलयुग के जीव हैं, तो हम कैसे अपने संबंध को, मतलब भगवान को अपने साथ संबंध को देख सकते हैं, ये कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए सरल विधि यहाँ पे शिव जी भी बता रहे हैं, और हम सब देखते हैं कि यही योग पद्धति हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में स्वयं प्रकट होकर ये योग पद्धति हमें सिखलाई है। और ये योग पद्धति इतनी आसान है कि सीधे सीधे आपको ना तो किसी आसन की आवश्यकता है, ना ही किसी यम नियम के मतलब आपको यहाँ पे भी यम नियम पालन करते हैं हम, लेकिन जैसे योग पद्धति में बताया जाता है हठ योग या अष्टांग योग में, उस प्रकार के जो यम नियम है यहाँ पे हमें कड़ाई से पालन नहीं करने पड़ते हैं। जैसे कि हम लोग ये नाम जब अपनाते हैं या करने का प्रयास करते हैं, इस नाम जप योग पद्धति को जब हम करने का प्रयास करते हैं, तो हमें क्या इंद्रियों को संयमित करने के लिए बहुत कठिन प्रयास करने पड़ते हैं क्या? आपसे मैं पूछ रही हूँ। करने पड़ते हैं इंद्रियों को संयम करने के लिए? नहीं माता जी, नो। बिल्कुल भी शुरुआत में नहीं। होता था माता जी, हाँ, शुरुआत में, अभी नहीं। हाँ, क्योंकि शुरुआत में कैसे होता है ना कि हम लोगों का इंद्रियों का आदत नहीं रहता है कि नाम जप लेना। हम्म मतलब जीवा को आदत नहीं होता है, क्योंकि जीवा को आदत नहीं होता है, क्योंकि हम भौतिकता में इतने लगे रहते हैं कि भगवान का नाम लेना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि ये जो वाल्मीकि थे पूर्व जन्म में, हाँ, मतलब जब तक वो महर्षि नारद उनको नहीं मिले थे, तब तक वो जीवों को मारते थे, और वो कैसे बोलते थे, मरा 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 करके।
हाँ? और जैसे नारद मुनि ने बोला कि आपको राम बोलना है, तो राम उच्चारण भी उनसे नहीं हो पाता है। हाँ? तो महर्षि नारद बोलते हैं कि आप मरा मरा बोलो, तो बोलते बोलते राम राम हो जाएगा। उसी प्रकार से हम ये जो कलयुग के जीव है ना, हम कैसे मंद बुद्धि और हतभागी अल्पायु है। हम्म? और कितने विचलित रहते हैं। हमारा मन इतना विचलित है कि ये हरि नाम मंत्र बोलना कठिन बात नहीं है। हाँ? लेकिन फिर भी जब हम नाम जप करने के लिए प्रयास करते हैं, तब भी हमारा ऐसा हो जाता है कि हम नाम जप में भी अपराध कर लेते हैं। वो सीधा सा नाम है, कितना सीधे सरल सरल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम रामे हरे हरे। तो इसमें कोई, ना तो कोई जोड़ अक्षर है, ना तो कोई कठिन शब्द है, ना ही कोई संस्कृत भाषा में बोल रहा है, ना कोई फ्रेंच लैंग्वेज है, ना कोई इटालियन लैंग्वेज है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल शब्द है। लेकिन फिर भी इसमें हम लोगों की तरफ से गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो हरि नाम है, भले ही दिखने के लिए बहुत सरल है, आसान है, लेकिन इसमें पूरी पूरी भगवान की शक्ति है। और वो भगवान की ये जो शक्ति है ना, इसको हम जीव लेने का प्रयास कर रहे हैं। और हम जीव कैसे है? कलयुग के है, पूरा अज्ञान और अविद्या से भरे हुए हैं। और ये हम इतने इंद्रिय में फंसे हुए हैं कि ये सरल नाम लेना भी हम लोग के लिए कठिन हो जाता है। देखो, हम लोग जब नाम लेते हैं तो उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, आगे पीछे बोल देते हैं, आधा अधूरा बोल देते हैं, और बहुत स्पीड में बोल देते हैं। इतना प्रयास, मतलब इतना प्रेशर में आ जाते हैं, नहीं मुझे 16 माला करना है, अभी होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो इतना हम लोग प्रेशर ले लेते हैं कि नाम जप में भी हम गलती कर देते हैं। लेकिन बताया जाता है कि ये बहुत आसान है। अगर इसको हम ध्यान पूर्वक करेंगे तो बहुत आसान है। साथ ही साथ मंत्र तो बहुत आसान है। और इसके लिए आप हम लोगों को विशेष आसन की भी आवश्यकता नहीं है कि कुशाग्रास में बैठना है, एकांत स्थान में, वन में जाकर बैठना है, ऐसे भी नहीं है। अभी देखिए, हमारे पास कृष्ण कृपा मूर्ति है। इसको क्या बोला गया है इंग्लिश में? कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद। तो आज अभय चरणारविंद को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एसी। राइट? तो प्रभुपाद जी इतने कृपा पूर्ण है कि हम एसी में बैठकर भगवान का नाम जप ले सकते हैं। जैसे अभी योग पद्धति है, उनको क्या बोला गया है? आपको वन में जाना है, एकांत में बैठना है, कुशाग्रास को बिछाना है, उसके ऊपर किसी जो खास करके व्याघ्र या मतलब शेर या हिरन की चमड़ी को बिछाकर उसके ऊपर आपको आसन धारण करना है। लेकिन हम ये जो नाम पद्धति है, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? हम एसी में बैठकर, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो हम क्या बोलेंगे? हमें गर्मी लग रही, तो हम क्या करते थे? एसी ऑन कर देते हैं। तो एसी में बैठकर हम अभय चरणारविंद के द्वारा ये जो कृष्ण कृपा मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, नाम जप योग पद्धति को, उसको हम ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें कोई विशेष आसन या कोई एकांत स्थान या कुशाग्रास, या फिर अभी हम देखते हैं कि अभी कलयुग के समय में कुशाग्रास मिलना भी बहुत कठिन है। तो हम ये योग पद्धति को अपनाने के लिए वन भी अवेलेबल नहीं है, कुशाग्रास भी अवेलेबल नहीं। और हम सोचेंगे चलो कुशाग्रास मिल गया, वन में बैठ गए। लेकिन ये जो बोला गया है कि आपको शेर की या मृग की छाला छाला जो है, जो स्किन है, उसको बिछाकर उसके ऊपर बैठना है। तो अगर हम सोचिए कि ये जो जो स्किन है हम लोगों को चाहिए, तो हम लोग और अगर हिरन का शिकार कर लेते हैं, तो सीधा कहाँ जाकर बैठेंगे? सीधा जेल में जाकर बैठेंगे। हाँ, तो ये कलयुग में अगर हम ये करने का प्रयास भी करेंगे, तब भी हमारे लिए शक्य नहीं है। और अभी तो वन भी नहीं है, और हम देखते हैं कि हिरन की संख्या भी बहुत कम हो गई है। तो ये कितना आसान पद्धति है कि आप एसी में बैठो, घर में बैठो, चाहे बेड के ऊपर बैठो, जमीन पर बैठो, कहीं सोफा में बैठो, चेयर में बैठो। बैठने का लिए नहीं हो रहा है तो आप खड़े होकर बैठो। और एक जगह पर खड़े नहीं हो रहे हैं, मतलब आपके पास बहुत सारी घर के कर्तव्य है, जिम्मेदारियां है अलग अलग, तो आप घर में बैठकर निकाल नाम जप का लिए समय नहीं दे पा रहे हो। तो जब आप प्रवास कर रहे हो, ऑफिस के लिए जा रहे हो, तो आप ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, रिक्शा में बैठे हो, जहां पर भी बैठे हो, तब भी आप नाम जप
कर सकते हैं। तो कितनी कलयुग के जीवन में कितनी फैसिलिटी दे रखी है कि ये नाम जप के द्वारा आप सीधा भगवान के साथ जुड़ सकते हो। और इसके लिए कोई भी विधि विधान नहीं, इसके लिए कोई भी आपके लिए कोई भी नियम या मतलब नियम तो है, लेकिन इतने कठिन भी नियम नहीं कि जिस प्रकार योग पद्धति में अलग अलग योग पद्धति में बताए जा रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस प्रकार का ये जो नाम जब चाहे हम जिस भी देश में है, जिस भी काल में है, या जिस भी हमें चाहे हमारी पात्रता भी नहीं है, तब भी हम जब इस नाम जप को करते हैं तो हमारा संबंध सीधा आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ हो जाता है। तो इसलिए ये जो नाम जप पद्धति है ये खास करके कलयुग के लिए बोली गई है, क्योंकि ये जो सारे जो पहले वाले ये जो 3 युग है उसमें बहुत सारी सुविधाएं होती थी। तो जैसे वन है वो आसन लगाकर कुशाग्रास पर इन जो जीवों की जो चमड़ियां है उसको बिठाकर उसके ऊपर वो आसन लगा, उनके लिए बहुत आसान था। लेकिन कलयुग के जीवों के लिए आसान नहीं है। और इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद और तथा शिव जी और भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें बोल रहे हैं कि आपको केवल हरि नाम जप करना है, और इसके द्वारा ये जो आप जो भगवान को प्राप्त करने का जो प्रयास है बहुत आसान होने वाला है। और यही उपदेश यहाँ पे शिव जी द्वारा प्राचीन परिषद के पुत्र ये प्रचेतागण को दिए जा रहे हैं। और इसको भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में बोलते हैं कि ऐसी योग पद्धति, और कौन सी योग पद्धति बोल रहे हैं कि ये हरि नाम जप की ये जो योग पद्धति है, ये जो योग पद्धति में जो व्यक्ति लगा है वो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी प्रेमा भक्ति के रूप में पूजा करने में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी कहा गया है। मतलब यदि हम लोग प्रयास भी कर ले, चलो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि कोसा घास बिठा दिया, आसन भी लगा दिया, बहुत इंद्रियों का संयम भी कर लिया, लेकिन जब हम ध्यान धारणा कर रहे हैं, अगर उस ध्यान धारणा में हमारा मन विचलित है, हमारा मन भगवान के चरण कमलों में नहीं लगा है, तो वो योग पद्धति कुछ भी अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप लेते हैं तो हम क्या मन में क्या धारणा करते हैं, हम क्या इच्छा करते हैं, या हमारा विचार क्या होता है। तो हम जब नाम जप करते हैं तो हम सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है उसको देख पाते हैं, या उसके ऊपर भले ही हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, हमारे पास जो पिक्चर है या जो फोटो के रूप में, हम उनको देखते हुए हम भगवान श्री कृष्ण का ये जो नाम जप है उस पद्धति से हम भगवान के साथ अपना ये जो संबंध है उसको जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये नो नाम पद्धति है, इसके लिए अब उसको कोई बहुत कठिन प्रयास नहीं करना पड़ता है ना। सीधे सीधे आपको भगवान श्री कृष्ण का फोटो मिला है, अर्चा विग्रह है, तो सीधा सीधा हम देखकर उनको ये नाम जप कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर ये सारे ऋषि मुनि और खास करके ये श्रील प्रभुपाद की हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि वो हमें दिखा रहे कि ये देखिए यही भगवान श्री कृष्ण है, त्रिभंग स्वरूप है, और इनके चरण कमलों पर हमें ध्यान करना है। ये कितनी सरल विधि हम लोगों को श्रील प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, अनेक अनेक ऋषि मुनियों के, जैसे यहाँ पे श्रील व्यास देव बोल रहे हैं, और शिव जी भी, भगवान शिव जी भी हमें बता रहे हैं कि ये जो योग पद्धति है बहुत आसान है, नाम जप योग पद्धति। और हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ही है जिनके चरण कमलों में आपको ध्यान करना है। लेकिन ये जो अलग अलग योग पद्धति है उनको पता ही नहीं होता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाया जा सकता है, क्योंकि वो जानते हैं, उनका वो अध्ययन करते हैं कि कैसे जी जो भगवान विष्णु है 3 प्रकार के परमात्मा के रूप में है, या फिर कोई कोई सोचता है कि भगवान का तेज ही भगवान श्री कृष्ण है। कुछ परमात्मा के रूप में देखते हैं और कुछ भगवान के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से आध्यात्मवादी भी 3 प्रकार के बताए गए। मतलब ये जो योग पद्धति है ये कभी कभी पूर्ण रूप नहीं कहा जा सकते, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म तेज को भी भगवान मानता है, कभी कभी परमात्मा को भी मानता है भगवान। लेकिन भगवान का ये साकार रूप है, इसके ऊपर उसका
कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम लोग इतने भाग्यशाली है कलयुग के जीव कि हमें सीधा सीधा बताया गया है कि यही भगवान श्री कृष्ण है जिनका चरण कमलों को आपको ध्यान करना है। तो ये इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि हमें पता है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, हमें पता है कि उनके चरण कमलों का ध्यान कैसे किया जाए, और ये विधि जो है ये हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, हरि नाम जप के द्वारा आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों के ऊपर आपको ध्यान करना है। तो इतनी सरल पद्धति है। इसके लिए हमें भगवान कौन है इसको जानने के लिए पहले अध्ययन करना पड़ेगा, फिर भगवान का रूप कैसा है इसको जानने के लिए बहुत डीप में स्टडी करना है, मतलब वेदों का अध्ययन करना पड़ता है, और तब जाकर हम या तो ब्राह्मण या तो परमात्मा के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। और जब परमात्मा को हम जब समझ जाएंगे तो परमात्मा कैसे कार्य करते हैं इसको जानने के लिए बहुत वेद का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर कोई व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये सारी जो योग पद्धतियां है कि ब्रह्मन के बाद में परमात्मा और परमात्मा के बाद में भगवान सर्व कारणों के कारण है, आदि पुरुष है, इसको समझने के लिए या तो उसके पास इतनी शारीरिक शक्ति चाहिए, उसके पास उसका मानसिक बल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए कि शास्त्रों का अध्ययन कैसे होना चाहिए, उसको गुरु की भी आवश्यकता होती है क्योंकि अपने बल पर वो भगवान के ये सारे जो तत्व है उसको समझ नहीं पाता है। और उसके पास इतना करने के लिए मतलब पहले ये सारी योग पद्धति को समझना, फिर धारणा करना और ब्रह्मन की अवस्था को समझना, परमात्मा की अवस्था को समझना और उसके बाद भगवान की अवस्था को समझना, इसके लिए उसके पास उतना समय की भी आवश्यकता होती है। तो उसका उतना पास मतलब जैसे देखते हैं ना सतयुग त्रेता युग द्वापर युग में आयु अलग अलग होती थी। सतयुग में कितना 1 लाख, फिर त्रेता युग में बताया गया कि 10,000, और उसके बाद द्वापर युग में 1,000 वर्ष, और हम लोग देखते हैं कलयुग के जीव 100 वर्ष है। तो ये सारी जो 1,000 10,000 या 1 लाख वर्ष की आयु थी तो उनके पास समय होता था। उनके पास समय होता था, वो उतने बुद्धिशाली भी थे, उनके पास वो ज्ञान भी था, और वो उतने उनके पास वो अलग अलग प्रकार की शक्ति मतलब मानसिक बुद्धि भी थी, शारीरिक बल भी था, और उनकी स्मृति भी बहुत अच्छी थी। तो इसलिए वो जान पाते थे कि कैसे हम योग पद्धति को अपना कर ये अष्टांग योग पद्धति या हठ योग पद्धति द्वारा भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे उदाहरण भी हम देखते हैं ना कि उन्होंने प्राप्त भी किया। लेकिन हम ये जो कलयुग के जीव है, ना ते पास हमारे पास इतनी लंबी आयु है, ना ही हमारे पास वो बुद्धि है, ना ही हमारे पास उतना समय है, क्योंकि आयु ही हम लोगों की 100 वर्ष की दी है, और उसमें भी हमारे अलग 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 प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में या फिर अलग अलग प्रकार की हमारी जो पूर्ण इंद्रिया है, साथ ही हमारे पास ये जो आयु है वो भी कितनी कम हो गई है, मतलब हार्डली हम लोग 60 या 70 साल तक जीते हैं। तो ये योग पद्धति हमारे लिए अपनाना बहुत कठिन है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि केवल आप श्रद्धा पूर्वक मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहेंगे, और कैसे गुरु के मार्गदर्शन में, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने आकर हमें दिखाया कि कैसे हरि नाम के ये जो जप के द्वारा ये जो योग पद्धति बताए जा रहे हैं उसके द्वारा सीधे सीधे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे योग को भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च योग मान रहे हैं। क्योंकि पहले वाली जो योग पद्धति है वो योग पद्धति बहुत लंबी होती है और उसमें बहुत कृत्रिम प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन इस नाम जप योग पद्धति में बहुत आसानी से हम लोग देखते हैं ना, सतयुग या त्रेता युग या द्वापर युग में भी कितने कितने सारे भक्त हुए हैं। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सारे उन लोगों ने क्या किया, नाम जप के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया ना। भले ही उन्होंने अलग अलग योग को अपनाया, लेकिन बताया गया ना कि उन्होंने 6 महीने के लिए वो तपस्या की, राइट। तो वो तपस्या की मतलब क्या किया, उन्होंने ये जो योग पद्धति उसको ही अपनाया ना। तो मतलब थोड़े समय में योग पद्धति अपनाई, और साथ ही साथ उनका उद्देश्य क्या है कि मन में भगवान को धारण किया हुआ था। लेकिन ये अष्टांग योग पद्धति या हठ योग पद्धति पहले मन में भगवान को धारण करने के लिए यम नियम आसन प्रत्याहार और उसके बाद ध्यान और उसके बाद धारणा, ये सारी पद्धति आती है। तो पहले पहले हम लोग कलयुग के जीव कहाँ पे फेल हो जाते, यम नियम में फेल हो जाते, सीधे आसन में जाते, मतलब यम नियम पता ही नहीं हम लोग को।
सीधा आसन में लग जाते हैं। और आसन भी कैसे है, वो जो आसन हम लोग इस युग में कर रहे हैं, कलयुग में, ये जो आसन है वो केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है, वो भी गलत नहीं है, वो भी अच्छा ही है। शरीर अच्छा रहेगा तब हम भगवान को नाम जप कर सकते हैं ना। शरीर में आत्मा है तब हम भगवान का साथ में संबंध जोड़ सकते हैं। लेकिन ये योग पद्धति है, इसको भले ही वो आत्मा को बनाए रखने के लिए, शरीर स्वस्थ रहना, ये भी उद्देश्य अच्छा है, लेकिन ये अपूर्ण कहा गया है। क्योंकि ये सीधे आसन से हम भगवान को अपना संबंध आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ नहीं सकते। क्योंकि इस युग में जो आसन पद्धति अपनाए जा रहे हैं वो केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बताया गया है। लेकिन यम नियम या फिर जो प्रत्याहार होता है, उसके बाद ध्यान और उसके बाद धारणा, ये सारी जो विधियां है उसको पूरी तरह से निग्लेक्ट किया जाता है, केवल आसन के ऊपर फोकस किया जाता है। तो इससे हम अपने ये जो आत्मा का परमात्मा के साथ हम जोड़ नहीं पाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे कलयुग के जीवों के लिए ये योग पद्धति बताया गया है। और इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सर्वोच्च योगी वह है जो अपने भीतर श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करता है और भगवान की महिमा का कीर्तन करता रहता है। तो जब मतलब भले ही हम किसी आसन में या धारणा में या ध्यान भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। मतलब क्या, हर कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम अपने गृहिणी के रूप में जो कर्तव्य निभा रहे हैं, या हम ऑफिस में कार्य भी कर रहे हैं, कुछ अलग अलग जिम्मेदारी भी अभी हम जो निभा रहे हैं, उसको हम जब पूरा भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में अगर भगवान श्री कृष्ण है, उनका हम चिंतन करते रहते हैं और उनका गुणगान हम निरंतर श्रवण करते रहते हैं, तो इसके द्वारा हमारा ये जो ध्यान धारणा है ये बहुत आसानी से हो जाता है। और हम बताया जाता है कि जैसे ही हम ये ध्यान धारणा को ऐसे 1 घंटे से ज्यादा या 40 मिनट से ज्यादा जब हम भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं, तो उस अवस्था को समाधि कहा जाता है। तो मतलब भगवान के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं, तो हम देखते हैं ना कि हमारे जो संस्थापक आचार्य है श्रील प्रभुपाद, उन्होंने ये फिर भागवतम का समय 45 मिनट क्यों दिया है? क्यों? क्योंकि ये 45 मिनट मतलब 40 मिनट से ज्यादा जब हम भगवान के नाम जप को श्रवण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो ये एक प्रकार की समाधि कही गई है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड रखा है कि ये 40 मिनट या 45 मिनट हमारा भागवतम की कक्षा होनी चाहिए। मतलब हम उतने समय के लिए, एक दिन में उतना समय के लिए कम से कम 40 मिनट में हम भगवान का ध्यान धारणा और समाधि का अवस्था को हमें प्राप्त होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने ये जो स्टैंडर्ड दिया है, तो ये ऐसे वैसे नहीं दिया है, इसमें कि पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है और इतना लॉजिक वहां पे है कि आप सीधा इस भागवतम क्लास में जब हम बैठते हैं, तो सीधा भगवान से हम जुड़ जाते हैं। ये जो शरीर में आत्मा उपस्थित है वो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेता है, और वो इस प्रकार से वो ध्यान धारणा और समाधि के अवस्था में प्राप्त होता है। तो इसलिए ऐसा योगी जो नाम जप के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा निरंतर ध्यान करता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है। और ये जो भक्ति योग पद्धति है ये अनंत काल से चला आ रहा है। ये जो नाम जप के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का ये जो योग पद्धति है, निरंतर चलते आ रहा है। और श्रील प्रभुपाद बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ये अभी भी चल रहा है। तो मतलब ये सतयुग से जो शुरू हुआ है ये नाम जप योग पद्धति है, ये अभी भी कल चल रहा है। जैसे ध्यान, तपस्या या अर्चा विग्रह के द्वारा ये जो अलग अलग युगों में भगवान को प्राप्त करने की विधि बताई गई है, लेकिन साथ ही ये भक्ति योग की विधि जो नाम जप के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, वो तीनों युगों में भी बोली गई थी। लेकिन ये विशेष रूप से कलयुग में भी बहुत फायदेमंद सिद्ध होती है, क्योंकि आपको ये ध्यान, तपस्या या अर्चा विग्रह के द्वारा ये अलग अलग युगों में भगवान को प्राप्त करने की जो विधि है, उसके लिए इतना परिश्रम, इतने आयु की भी आपको आवश्यकता नहीं है। कम आयु में, कम समय में, कम शक्ति रखते हुए कोई कोई
कठिन प्रयास के, बिना किसी परिश्रम के सीधा आप भगवान के नाम जप के द्वारा भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये कल सतयुग से लेकर अभी कलयुग में भी बहुत बड़ा प्रभाव दिखा रहा है। और हम देखते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत का ये जो आंदोलन है, इसमें अभी भी ये जो नाम योग पद्धति है, इसको हम अनुभव कर रहे हैं। और इसको हम देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग ये सारे जो जीव है वो सीधे आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जोड़े हुए हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारी संस्था में ये जो गुरु के रूप में जो जीव कार्य कर रहे हैं, वो क्या है, सीधा सीधा उन्होंने नाम जप के द्वारा भगवान को प्राप्त किया है। वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान धारणा समाधि में स्थित होते हैं। तो इसलिए देखते हैं ना कि हमें कभी कभी आश्चर्य होता है कि मेरे मन की बात उनको कैसे पता है। मेरे मन की बात तो भगवान श्री कृष्ण को पता होनी चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा रूप में उपस्थित है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ चीज ऐसी होती है, कुछ बात ऐसी होती है को गुरु प्रकट रूप से हमें बोल देते हैं। और तब हम आश्चर्यचकित होते हैं कि ये बात तो मेरे मन में थी, ये गुरु को कैसे पता चली। क्योंकि क्या है कि वो निरंतर भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रहते हैं, हमेशा ही समाधि में लगे रहते हैं। और इस प्रकार से जब वो समाधि में लगे रहते हैं, तो भगवान का क्या प्रयोजन है, भगवान की क्या इच्छा है, और भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, ये सारी जो विधि है, ये भगवान ये जो प्रतिनिधि है, ये गुरु के रूप में वो सब जानते रहते हैं। और निरंतर वो भगवान के साथ आदान प्रदान भी करते रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की जो इच्छा है वो उनको गुरु को पता होती है। और साथ ही साथ जो जीव शरणागत जीव है, उनकी भी क्या इच्छा है उसको भी पता होती है। तो दोनों पक्ष से गुरु जानते रहते हैं, भगवान की इच्छा को भी जानते हैं और अपने शरणागत जीवों की क्या इच्छा है उनको भी जानते रहते हैं। और इनका संयोग मिलाने का कार्य गुरु बनते हैं। तो ये गुरु माध्यम बन जाते हैं कि कैसे आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना है, ये गुरु माध्यम बनते हैं। लेकिन इसके लिए सर्वश्रेष्ठ युद्धि विधि जो है, ये गुरु के द्वारा हरि नाम जप की प्राप्ति। और ये नाम जप की प्राप्ति जब हम गुरु के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो हम जब नाम जप करते हैं तो सीधा हमारा संबंध भगवान के साथ जुड़ जाता है। और इसलिए यहाँ पे बोला है कि ये जो भक्ति योग है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भले ही जिस भी आप युग में जन्मे हो, लेकिन ये योग पद्धति बहुत फायदेमंद सिद्ध होती है। और इसके लिए अभी श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, मुनि व्रत। तो इसके लिए ये जो नाम जप के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें योग की पद्धति बता दी है। लेकिन इस योग के लिए हमें मुनि बनना पड़ेगा। और मुनि कैसे बनना जाता है, जैसे हम लोग को अभी हम कलयुग के जो मुनि कैसे बन सकते हैं, तो मुनि को तो वन में जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी परिवार का साथ भी हमें संबंध छोड़ के अलग से रहना पड़ता है। तो और वो केवल यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मुनि का अर्थ मतलब मननात एवं मुनि, मतलब केवल जो स्मरण करता है, मनन करता है। और किसका मनन करता है, भगवान श्री कृष्ण का मनन करता है, तो वो मुनि कहलाता है। लेकिन अभी तो हम मुनि कैसे बन सकते हैं, ये मुनि कैसे बनना है, इसको यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुनि जो जीवन मतलब जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसको मौन रहना चाहिए। और ये मौन को क्या क्या बता रहे हैं कि मौन केवल कृष्ण कथा की बात करना या कृष्ण का गुणानुवाद करना, मतलब भगवान कृष्ण का केवल कथा श्रवण करना और उनका कीर्तन करने को ही जो व्यक्ति निरंतर लगा रहता है, वो व्यक्ति मुनि कहा जाता है। कि ऐसे नहीं कि वो मौन धारण किया है, मतलब क्या, कुछ भी नहीं बोलेगा। उसने किसी ने कुछ बोला, हम्म हम्म बात नहीं करेगा, मतलब अगर उसको कुछ बोलना भी है तो लिख के देता है, ऐसे मौन जो मुनि धारण करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें शिव जी तथा श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हमें मौन धारण करना मतलब क्या, कि हमें केवल कृष्ण कथा श्रवण करना है, कृष्ण कथा को बोलना है और कृष्ण कथा को स्मरण करना है, ये मौन कहा जाता है। और बाकी जो अभक्त है या जो भगवान को न मानने वाले जो व्यक्ति है, उनका संग छोड़ना है। और उनके लिए हमारा ये जो शब्द की जो शक्ति है, वाणी की जो शक्ति है, उसको हमें
प्रयोग नहीं करना है। केवल कृष्ण, भले ही वो अभक्त है या नास्तिक है, जो भी है, अगर उनके साथ भी जब हम बोल रहे हैं तो केवल हमारा क्या संवाद होना चाहिए, कृष्ण कथा ही होना चाहिए। ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। और इस प्रकार की ये जो मौन की ये जो स्थिति है, या मौन को व्रत कैसे धारण करना है, इसको अम्बरीश महाराज ने बताया है कि कैसे हम अलग अलग इंद्रियों के द्वारा भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको जोड़ सकते हैं, और अलग अलग इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की सेवा करके ये जो मौन व्रत है उसका धारण कर सकते हैं। इसको इसलिए यहाँ पे बोला है कि ये जो हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है, तो इसको हमें मुनि बनने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये मौन व्रत धारण करके हम मुनि बनेंगे तो ये योग पद्धति है, इसको हम अपनाएंगे। मतलब जैसे बोला जाता है ना कि अलग अलग योग पद्धति जो अपनाते हैं वो कौन है, ऋषि मुनि। मतलब जो इंद्रियों को संयम करता है वो ऋषि, और इन संयमित इंद्रिय के द्वारा जो इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी ऋषि को इसकी सेवा करते हैं तो वो ऋषि कहलाते हैं। तो ये ऋषि की व्याख्या होगी। लेकिन यहाँ पे मुनि भी बोल रहा है कि मन में भगवान श्री कृष्ण को धारण करते हुए अपनी इंद्रियों के द्वारा केवल भगवान का ध्यान धारणा तथा स्मरण करना, समाधि में स्थित होना, और केवल अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके श्रवण, ये जो नाम गुण यश लीला माधुरी का श्रवण तथा कीर्तन करना, ये मुनि का कार्य बोला है। मतलब कलयुग के जीव को मुनि भी बन सकता है, ऋषि भी बन सकता है, और वह सर्वोच्च योगी भी बन सकता है। लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करेगा और उनके विषय में ही श्रवण और कीर्तन करेगा, तो वो ऋषि भी बनेगा, क्योंकि इंद्रिय के द्वारा उनकी सेवा करेगा भगवान श्री कृष्ण की, और मन के द्वारा मन में भगवान श्री कृष्ण को धारण करते हुए वो मुनि भी बनेगा। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे अलग अलग युगों में ऋषि बनने के लिए अलग प्रयास करना पड़ता है, मुनि बनने के लिए अलग प्रयास करना है। लेकिन यहाँ पे कलयुग में हम जीव जो ऋषि मुनि तथा योगी भी बन सकते हैं। मतलब एक ही व्यक्ति ऋषि मुनि और योगी और साथ ही साथ सर्वोच्च भगवान का शुद्ध भक्त भी बन सकता है। कितनी फैसिलिटी हम लोगों को कलयुग के जीवों को दे रखी है। देखो, पहले युग में ऋषि अलग होते थे, मुनि अलग होते थे, और भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी अलग अलग होते थे। लेकिन कलयुग के जीव एक ही व्यक्ति ऋषि मुनि और भगवान का सर्वोच्च योगी और सर्वोत्कृष्ट भक्त भी बन सकता है। तो कितनी हम लोगों के ये फैसिलिटी दे रखी है कलयुग के जीवों के लिए। तो इसको यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम इस जीवन के अवसर को महान संत बनाने में लगाए, और इसका उपयोग अवांछित व्यक्तियों से व्यर्थ बातें करने में न करे। तो ये सारा जो हमारा टाइम और एनर्जी को हमें सेव करना है, किसके लिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण तथा कीर्तन करने के लिए। इसके द्वारा जब हम मुनि बन जाएंगे, इसके लिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। और इस व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति कौन है, मुनि कहलाता है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से धारण करना है। और इससे क्या होगा, जब मुनि बन जाएंगे हम, जो भगवान श्री कृष्ण को मन में धारण करेंगे और ये मुनि का व्रत अपनाएंगे, तो हमारी बुद्धि क्या हो गई, अत्यंत प्रखर हो जाएगी। मतलब बुद्धि का कार्य क्या है, सत सत विवेक बुद्धि। मतलब सत्य क्या है, असत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसको समझेगा। और इस प्रकार से बुद्धि भी बहुत अच्छे से कार्य करेगी। और इसके लिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जब बुद्धि सत सत विवेक कार्य करेगी, तो हम केवल हमारे कार्य क्या हो गए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता के लिए हो गए। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्ण भक्ति की दिशा में हम कार्य करना चाहिए। तो मुनि बनेंगे तो बुद्धि प्रखर होगी, और बुद्धि प्रखर होगी तो केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करेंगे। और फिर आगे बताया जाता है एतद्भ्य सता धृताहा। इस शब्द से क्या बताया जा रहा है कि यदि इन आदेशों को गुरु से आदर पूर्वक प्राप्त किया जाए और विधि पूर्वक इसका अभ्यास किया जाए, तो यह भक्ति योग अत्यंत सरल लगेगा। मतलब इस व्यक्ति को अगर ऋषि मुनि और ये सत्सत विवेक बुद्धि प्राप्त करना है और भगवान अपने कार्यों से भगवान को प्रसन्न करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें गुरु को स्वीकार करना है। और गुरु को
ये जो गुरु हम आदेश देते हैं, हमें जो आदेश देते हैं, उन आदेशों को बहुत आदर पूर्वक और विधि पूर्वक जब हम इसका अभ्यास करेंगे, तो ये जो नाम जप की योग पद्धति है बहुत आसान बन जाएगी, और इसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे शिव जी प्रचेतागम को समझा रहे हैं, और ऑफकोर्स हम इसका जब हम अध्ययन कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी के द्वारा हमें समझाया जा रहा है, शिव जी के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा, तथा चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, और ये उदाहरण के द्वारा कि जैसे अम्बरीश महाराज है, ये अलग अलग प्रकार के ऋषि मुनि जिन्होंने योग पद्धति को अपनाया है, शुद्ध भक्त के स्तर पर है, उनके उदाहरण से हमें बताया जा रहा है कि भले ही हम कलयुग के जीव कितने भी मंद बुद्धि, अल्प भागी, अल्प जीवी या अल्प आयु वाले हैं, हमेशा ही हम आलसी, झगड़ालू, और ये हमारा मन जो हमेशा ही विचलित रहने वाला है, लेकिन ये हरि नाम जप की ये जो योग पद्धति हम आदि अपना लेते हैं, तो एक ही समय में हम ऋषि मुनि, शुद्ध भक्त, योगी और सर्वोच्च योगी बनकर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। और इस प्रकार की ये जो योग पद्धति है अत्यंत सरल बनेगी, क्योंकि ये इस योग पद्धति से हम जो आत्मा इस शरीर में फंसा हुआ है, वो परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से वो शाश्वत सुख का अनुभव करेगा। यही बात यहाँ पे शिव जी प्रचेतागण को समझाना चाह रहे हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।